बैटल थ्रू द हेवेंस एक ऐसा डोंगुआ जिसने एक समय पर पूरी डोंगुआ फील्ड को डोमिनेट करके रखा था। डोंगुआ तो बहुत सारे आए लेकिन रैंकिंग्स की नंबर 1 पोजीशन पर सिर्फ BTTH ही होता था। ये वन ऑफ फाउंडेशनल डोंगुआ है जिसको रिकमेंड करके लोग दूसरों को डोंगुआ में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इनफैक्ट मेरा भी ये फर्स्ट डोंगुआ रहा था, बट आखिर तो ऐसा क्या हुआ कि पहले लोग इसको अप्रिशिएट करके थकते नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पर लोग इस डोंगुआ से और टेंसेंट से इतने डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि आधे लोगों ने तो भाई इसे ड्रॉप तक कर दिया है, इंक्लूडिंग मी। हेलो गाइस, मेरा नाम है ब्रुकलिन। मैं इस चैनल पर डोंगुआ रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम BTTH के डाउनफॉल होने के रीजंस जानेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अडेप्टेशन। वैसे तो इसके डोंगुआ को वेल अडेप्ट किया गया है, बट 3 ईयर एग्रीमेंट के बाद अडेप्टेशन की क्वालिटी में चेंजेस आने लगे थे। सेंट्रल प्लेन्स आर्क आते आते तो इसकी क्वालिटी में ह्यूज ड्रॉप आ गया था। लिटरली स्टोरी लाइन इम्पैक्टफुल बिल्कुल नहीं रही थी, पेसिंग बहुत फास्ट हो गई थी। मेकर्स कैरेक्टर मॉडल्स भी रीयूज करते हैं। इसका एग्जांपल शावियन के फादर के मॉडल का ही ले लो। ये देखो भाई, इन दोनों का फेस एकदम सेम लगता है। ऐसे वैसे कैरेक्टर्स का करोगे तो चलता है, बट MC के बाप का देखो भाई। मेरा मन BTTH से तब हट गया था जब मैंने गूक्लिन आर्क का प्रेजेंटेशन देखा। लिटरली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। नोवेल रीड करने के बाद मेरी एक्साइटमेंट पीक पर थी, बट डोंगुआ में हमें क्या दिखाया, वो लोग कुछ भी ठीक से अडेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने पावर स्केलिंग को कंप्लीट मेस बनाकर रख दिया। ब्रो, डोजुन की पावर कोई इम्पैक्टफुल ही नहीं लगती है। पहले जब डोजुन लेवल का युनशान एंट्री मारता था तब भाई गूज़बम्स आ जाते थे, बट डोजुन को तो एकदम कचरा बनाकर रख दिया है। आई नो कि आगे जैसे अगले पावर लेवल्स आते हैं तब प्रीवियस लेवल्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है, बट एटलीस्ट फर्स्ट एंट्री तो ठीक से करा देते। डोजुन, बानसेंग या फिर डोसेंग, किसी भी लेवल का प्रेजेंटेशन इम्पैक्टफुल नहीं लगता है। भाई वो गुयुआन पीक 9 स्टार डोसेंग है और उसकी एंट्री क्या थी, उस पूरे पावर प्रेजेंटेशन को रूइन कर दिया भाई। लिटरली उसको कचरा बनाकर रख दिया। देखो, अडेप्टेशन तो इसका स्टार्टिंग से ही हम ये नहीं कह सकते हैं कि नोवेल में जैसा था वैसे ही है, बिकॉज अगर तुम नोवेल रीड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि स्टार्टिंग से ही बहुत सीन्स कट किए गए हैं। इसका अडेप्टेशन स्टार्टिंग से ही बहुत फास्ट पेस में है, जिसमें ऑब्वियसली सब कुछ एकदम कंप्रेस करके दिखाया जाता है, एंड एज अ रिजल्ट स्टोरी रश्ड होने के साथ साथ काइंडा इम्पैक्टफुल नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि हम कंटेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। बाकी इसके कैरेक्टर्स में इमोशनल डेप्थ फील नहीं होता है, एंड फाइट सीन्स भी काफी रिपीटेटिव हो चुके हैं। देखो, भले ही कुछ भी कहो, फैंस चाहे कितना भी क्रिटिसाइज कर ले BTTH को, बट इसकी रैंकिंग में इतना कोई खास गिराव नहीं आया है। पसंद आए या ना आए, बट लोग इसे देखते जरूर है, बिकॉज ये अगेन वन ऑफ OG डोंगुआ है ब्रो। इसकी फैन फॉलोइंग क्रेजी लेवल की है। वेल देखो, BTTH के डाउनफॉल की बात आए और उसमें क्वीन मेडुसा का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज आई एम डेम श्योर कि आधे लोगों ने तो सिर्फ इस सुंदर कन्या को देखकर ही BTTH डोंगुआ देखना स्टार्ट किया होगा। भाई मैं खुद आता हूँ उन लोगों में यार। मैं YouTube शॉर्ट स्क्रॉल कर रहा था और मुझे ये सुंदरी दिखती है, मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल लगी और ऐसे करके मैंने BTTH देखना स्टार्ट किया था। जब से उन लोगों ने क्वीन मेडुसा के कैरेक्टर को कंप्लीट साइड रख दिया और शाओ शाओ का कंफर्म भी नहीं किया कि वो शावियन की डॉटर है, तब से वह फैंस बहुत ही डिसअपॉइंट हो चुके हैं ब्रो। तब मेरा मन पूरी तरह से मर चुका था। लिटरली मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था, बट फिर भी मैं देखता रहा इस होप में कि आगे कुछ अच्छा आए, क्योंकि शाओ शाओ को थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम मिला था नोवेल में, बट डोंगुआ में भाई कंप्लीटली कट कर दिया वो सब कुछ, एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। एट द एंड मैंने BTTH डोंगुआ ड्रॉप ही कर दिया, एंड ये भी वन ऑफ मेजर रीजंस में से एक है BTTH के डाउनफॉल का। प्रोडक्शन टीम वाले ना तो मेडुसा के फैंस को ऑफेंड करना चाहते हैं और ना ही शुनर के, और इसी हड़बड़ी में उन्होंने BTTH डोंगुआ से पूरे का पूरा रोमांस ही खत्म कर दिया। लाइक सीरियसली, उन्होंने मेडुसा का तो चलो ठीक है, वो पहले से ही उसके रोमांटिक सीन्स कट करते आए हैं, बट उन्होंने भाई अब तो शुनर के भी सारे सीन्स कट कर दिए। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं जब छोटा बच्चा था और छोटा भीम देखता था, उसमें जो नॉनसेंस किया जाता था, सेम वही फीलिंग अब BTTH को देख कर आती है। लाइक क्या यार, ये क्या है? ना कोई इमोशंस, ना कोई इम्पैक्ट, बस ये फ्लैशी एनिमेशन इसमें शावियन फ्लेम यूज करता है और अपोनेंट को हरा देता है। डायलॉग वगैरह कुछ भी नहीं। और वहां पर रिनेगेड इमोर्टल में तो भाई वांगलिन की नॉर्मल वॉइस में ही जो ओरा है, जो स्ट्रॉन्ग मेलोडी है, उसको सुनने के बाद एकदम अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। उसमें हर एक डायलॉग स्ट्रॉन्ग एयर से भरा पड़ा होता है, एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैंने पहले ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिनेगेड इमोर्टल आगे चल के वही क्वालिटी मेंटेन कर पाएगा, बिकॉज ये एक एनुअल सीरीज है और एनुअल सीरीज हमेशा ट्रेस होती है। अब
वो लोग बस पैसे मिल्किंग पे ही ध्यान देते हैं, क्वालिटी से उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए सभी एनुअल सीरीज आई थिंक फास्ट पेस्ड फास्ट फूड होती है। परफेक्ट वर्ल्ड और BTTH प्राइम एग्जांपल है, बट रिनेगेड इमॉर्टल का अडेप्टेशन मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वेल तो यही थे 3 रीजन जिनसे BTTH का डाउनफॉल हुआ है, एंड आई डोंट थिंक सो कि अब इसे इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। जो अच्छे मोमेंट्स थे उन्हें तो भाई अब कट कर दिया गया है, अब देखने को कुछ बचा ही नहीं है। इससे तो भाई लोगों का लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप बनने वाला है। डोंगुआ तो बियॉन्ड सेविंग है, बट फिर भी लोग इसे देखते हैं बिकॉज ये मोस्टली लोगों का फर्स्ट डोंगुआ होता है। इसलिए भाई उन लोगों ने क्वीन मेडुसा और शाओ के साथ भाई बहुत ही गलत किया है, इसके लिए ही तो लोग भाई देख रहे थे सीरीज को। एनीवे दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। बाकी लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना, एंड बाय बाय।